अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बहुत ही अफसोस के साथ मैं ये स्टेटमेंट देना पर मजबूर हो गया हूँ कि एक ऐसा आदमी हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म बन बैठा है जिसको लोगों की कुछ भी परवाह नहीं। मोदी साहब, बेहतर है कि आप इस्तीफ़ा दे के कुर्सी छोड़कर चले जाएं, क्योंकि मुल्क का भला अब होना है तो आपकी गैर मौजूदगी में ही होगा और आपके इस्तीफ़े में ही इस मुल्क की बका बची हुई है। क्योंकि 2014 से पहले जब आप इलेक्शन की रैलियों में बड़ी बड़ी बातें करते थे, ऐसे बड़े बड़े दावे करते थे कि जैसे आने वाले दिनों में आप हमारे हालात इस तरह से सुधार देंगे, इस तरह से आप हमारी ज़िंदगियों को संवार देंगे कि लगता था कि जैसे हमारी सड़कें सोने की बनेंगी और हमारी गाड़ियां की जो है चांदी की होंगी। लेकिन कितने अफसोस की बात है, 2014 से आज 2021 आ रहा है। तकरीबन आपकी हुकूमत को चलते चलते आपकी दूसरा टर्म शुरू हो गया है। 5 साल भी आपने ख़त्म कर लिए, 19 में भी आप इलेक्शन जीत गए, आज 2021 चल रहा है और इसके बावजूद हम पेट्रोल खरीद रहे हैं 100 रुपये में। क्या आप बता सकते हैं, क्या कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हमें कि ये 100 रुपये का पेट्रोल क्यों और किस लिए, जबकि पेट्रोल की कच्चे तेल की कीमत बैनुल-अक़वामी हद तक बहुत ही कम है। उस वक़्त 2014 में कच्चे तेल की कीमत करीबन $100 हुआ करती थी। आज उसकी कीमत $32 से भी कम गई है, लेकिन इसके बावजूद हम पेट्रोल खरीद रहे हैं 100 रुपये। ये कोई मजाक हो रहा है हमारे साथ? क्या करना चाहते हैं आप? 2014 का डेटा मैंने देखा कि भाई चलो शायद हो रहा होगा, पेट्रोल की कीमत ऐसे ही आपने नहीं बढ़ाई होगी। लगता है देश की तरक्की करने के लिए, देश को तरक्की देने के लिए मुझे लगता था कि कोई आप कुछ और उसमें हमसे टैक्स कुछ ज़्यादा लेकर कुछ कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखने पर पता चलता है, द हिंदू का मैं वेबसाइट मैंने खोला और चेक किया, न्यूज़पेपर बहुत ही लीडिंग न्यूज़पेपर है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2014, बताना तो यही पड़ेगा, 2014 के ही कंपेयर करने पड़ेगा। आपको ये कहेगा कि भाई 2014 क्यों बोल रहे हो, मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, यूपीए गवर्नमेंट चल रही थी, तो भाई कंपेयर तो पिछली सरकार से ही करना पड़ेगा। क्योंकि आपका नारा तो जब भी आपसे कोई बात की जाती है तो आप 70 साल की तारीख बोलते हैं, 70 साल में ये नहीं हुआ, 70 साल में वो नहीं, 70 साल में जो कुछ भी आप इस 7 सालों में कर रहे हैं, वाकई 70 सालों में ये कुछ नहीं हुआ। जितना लूट मार आप लोग कर रहे हैं, आपकी एनडीए गवर्नमेंट कर रही है, बीजेपी वाले कर रहे हैं, स्टेट में हो या फिर सेंट्रल में हो, कहीं भी हम देख रहे हैं, आप तो बस लूट मार ही चला रहे हैं। पसीना बहाकर कमाई हुई कमाई से आप निचोड़ रहे हैं। ये कौन सा आप इंसाफ कर रहे हैं? ये कौन सी तरक्की है जो आप हमें दे रहे हैं? अरे भाई, आपके हाथों से नहीं हो रहा है मुल्क को चलाने। आप बेहतर है कि इस्तीफा दे दीजिए, कुर्सी छोड़ दीजिए, बाकी और लायक लोग भी हैं जो कर सकते हैं। क्या जरूरत है उतनी बड़ी बड़ी बातें करके? आपने ऐसा 2014 में 2013 के रैलों में ऐसे दावे किए थे, जैसा कि हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम जो है हवाई जहाज 100 रुपये के टिकट में करेंगे या 1000 रुपये के टिकट में करेंगे। आज हमें यहाँ से लोकल से धारवाड़ से हुबली या थोड़े छोटे मोटे सिटीज़ को फिरने के लिए कई गुना टिकट देना पड़ रहा है। ट्रेन के, रेल के टिकटें कई ज़्यादा कीमत बढ़ गई है। तो क्या आपके दावे का कोई वैल्यू है? ये कैसा मुल्क चलाने का तरीका है आपका? आप इकोनॉमी की बात करते हैं, ये कैसे इकोनॉमी आप चला रहे हैं? माफ़ कीजिए, मैं भी कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, ना ही कॉमर्स स्टूडेंट बल्कि मैं भी कॉमर्स के बच्चों को 300 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ 2015 से 2016 तक, 17 तक हमने भी कॉमर्स ही पढ़ा है। और कॉमर्स में ये बताया जाता है कि इकोनॉमी का डिमांड और सप्लाई का क्या फ़र्क होता है। अब जबकि डिमांड बढ़ गई है पेट्रोल की,
क्योंकि लोगों ने कई गाड़ियाँ भी खरीदी हैं। मतलब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप डिमांड के बेस पर कीमत को इस तरह से बढ़ाएं, जबकि आज की कीमत जो है पेट्रोल की कीमत 32 रुपये है, उस वक्त 42 थी। उस वक्त हुकूमत जो है मजबूर थी कि उसकी कीमत उसके बावजूद भी हुकूमत ने सिर्फ 10 रुपया रखा था सेंटर की, और आज 32 रुपये है कीमत, बेस प्राइस 32 रुपये है और आप ले रहे हैं कितने, 34 रुपये है और आप 32 रुपये ले रहे हैं, 32 रुपये 90 पैसे ले रहे हैं। उस वक्त का टैक्स 14% था, आप 36% ले रहे हैं। मैं ये आपको आंकड़ों के हिसाब से पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं कि ऐसे किसी के सुने सुनाए हुए, किसी के ना अरे गरे नृत्यु खैरे की सुनाई हुई बातों पे आपको नहीं पूछ रहा हूँ। मोदी साहब, आपका क्या काम है? आपका काम है कि मुल्क के लोगों की तकलीफ़ों को समझे। लॉकडाउन की वजह से लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं और आप हैं कि किस तरह का मामला हमारे साथ कर रहे हैं, किस तरह की आपकी ये देशभक्ति है। देशभक्ति 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 के नारे लगाते हुए आप हमारे लोगों के हालत क्या कर रहे हैं, भले ही वो आपका वोटर हो या आपका मुखालिफिन हो। आज हर कोई आपको जो है पूछने पर मजबूर है, आपको तनकीद करने पर मजबूर है कि ये किस तरह की हुकूमत चल रही है, ये किस तरह के टैक्सेस हैं। जबकि आपके दावों के हिसाब से तो यहाँ पर आपने उस वक्त दावा किया था, आप अभी भी गूगल पे सर्च कर दें तो आपकी पूरी तकरीरें अभी भी, स्पीचेस अभी भी पड़ी हुई है गूगल में, यूट्यूब में पड़ी हुई है। आपने दावा क्या किया था? आपने दावा किया था कि पेट्रोल की कीमत आप सबसे कम करेंगे। आपने कहा था कि डॉलर की कीमत अगर 71 रुपये से कुछ ज़्यादा हो जाती है तो उसका मतलब है कि सेंटर की हुकूमत चेंज होना चाहिए। आज डॉलर की कीमत कितनी है? आज डॉलर की कीमत 78 रुपये है, 80 रुपये के करीब है। आप कर क्या रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि आप नालायक हैं और आपने इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनने के आप लायक नहीं हैं। बेहतर है कि कुर्सी छोड़ दीजिए, उन लोगों को दीजिए जो इस लायक है, या फिर री इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन करवा के और लोगों को लाइए जिनको ज़रूरत है इस हुकूमत को चलाने की, जिनमें हिम्मत है, जिनको मालूमात होती है कि इकोनॉमिक्स क्या है, जिनको मालूमात है कि इस मुल्क की माशियात को किस तरह से मुस्तकम रखना पड़ता है। आप उस वक़्त कई लोगों, आपके सभी उस वक़्त आपके साथी, मुझे याद आता है स्मृति ईरानी, आज आपकी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उस वक़्त आ जाती थी सड़कों पर चूड़ियाँ लेकर। उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ पेश की गई थी कि पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो गई है, गैस की कीमत ज़्यादा हो गई है। उस वक़्त 400 रुपये आपको ज़्यादा लगते थे, आज हम 880 रुपये देने पर मजबूर हैं। क्या ये पैसा ज़्यादा नहीं है? स्मृति ईरानी जी, कहाँ गई हैं आप? आज आप अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेजेंगी चूड़ियाँ। ये कैसा आपका सिस्टम है, ये कैसा आपका निज़ाम है, ये कैसी आपकी सोच है? आप कुछ भी करें सब सही है। उस वक़्त जो था, उस वक़्त के हालात के अगर कोई प्राइस छोटा मोटा था तो उसके वक़्त की मजबूरी हुआ करती होगी, लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? 32 रुपये पेट्रोल की प्राइस बेस कीमत होने के बावजूद आप उससे 34 रुपये का टैक्स वसूल कर रहे हैं। स्टेट की कीमत 21 रुपये ले रही है। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि आप बेईमानी कर रहे हैं, आप मुल्क के अवाम को लूट रहे हैं और इस लूट मार का जवाब आपको देना पड़ेगा। इस लूट मार का मतलब हमें मिल क्या रहा है? क्या हमें कोई बजट में आप कोई छूट दे रहे हैं? क्या हमारे लिए कोई तालीमी सहूलियत ज़्यादा बढ़ गई हैं? क्या हमारे लिए कोई और ज़्यादा सहूलियत आपने बढ़ा दी है? उल्टा आपने बजट में माइनॉरिटीज़ के लिए बजट में पैसे की कमी की है। उल्टा हमारे कर्नाटक स्टेट की गवर्नमेंट ने बजट में कमी की है। फिर एक कैसा पेट्रोल पर आप टैक्स वसूल करके किसको दे रहे हैं? किसके जेबें भर रहे हैं? उन उद्योगपतियों की जिन्होंने हमारे बैंकों को चूना लगाकर भाग गए। आज तक आप उनको वापस नहीं ला सके। आपके 15-15 लाख के जुमले, 15-15 लाख के वादे, कई बड़ी बातें, कहाँ गया वो ब्लैक मनी? उस ब्लैक मनी को कहाँ से आप लाकर आएंगे? जबकि आपके बड़े दावे थे कि एक अगर ब्लैक मनी वापस आ गया तो हर एक शख्स के हाथ में, हर एक हिंदुस्तानी के हाथ में 15 लाख रुपए अकाउंट में पड़ेंगे। जनधन योजना के नाम पे आपने कितने लोगों को उल्लू बनाया? आज वही बैंक अकाउंट से में 2-2.5 हज़ार रुपये का बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहते हैं। कहाँ से एक गरीब कर पाएगा? ये किस तरह की हुकूमत चला रहे हैं? बेहतर है कि इस्तीफ़ा ही दे दें और मुल्क को बचा लें। हमसे यही आपसे विनती करते हैं।